जो लोग बीमारी के बाद वीकनेस महसूस करते हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं, दुबलापन हो गया है, खून की कमी हो गई है, उनके लिए, तमाम के लिए, सोकड़े वाले बच्चों के लिए बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ। आसान सा नुस्खा है, ये छोटा सा नुस्खा है लेकिन बहुत बड़े बड़े नुस्खों पर हावी है जो खून की कमी को पूरा करते हैं। मज़ाहर आपके ज़हन में ये है कि दो चीज़ें बल्कि 3 चीज़ें दूध डालकर कुछ दिन करेंगे, इंशाल्लाह आपका वज़न बढ़ता जाएगा, जिस्म पर गोश्त चढ़ना शुरू हो जाएगा, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, खून की कमी इंशाल्लाह चंद हफ्तों में ही, चंद दिनों में, चंद हफ्तों में पूरी हो जाएगी, खूबसूरत होते जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज मैं आपको कमी खून की कमी, एनीमिया, किल्लत दम का एक नुस्खा पेश करता हूँ। आसान है, मज़ेदार है, कम कीमत वाला है, हस्बे मामूल बता रहा हूँ। जिनको दुबलापन है, चाहते हैं कि हमारे जिस्म पर गोश्त चढ़ जाए, हड्डियाँ भी मजबूत हो जाएं, चेहरा मोटा ताज़ा खूबसूरत हो जाए, सुर्ख सफ़ेद हो जाए। जो लोग बीमारी के बाद वीकनेस महसूस करते हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं, दुबलापन हो गया है, खून की कमी हो गई है, उनके लिए, तमाम के लिए, सोकड़े वाले बच्चों के लिए बेहतरीन चीज़ बता रहा हूँ। आसान सा नुस्खा है, 3 खजूरें और 3 मुरब्बा आमला दाने। 3 खजूरें, मुरब्बा आमला के 3 दाने सेहतमंद मोटे से आपने रात को 1 पाउंड दूध में भिगो दें। दूध गर्म करें, फिर उसमें ये डाल दें। सुबह उठकर मुरब्बे के आमले के दाने जो अंदर बीज होते हैं वो निकाल दें, खजूर की गुठली निकाल दें। अब ये 6 दाने हो गए, 3 उसके 3 उसके, इनको ग्राइंड कर लें। इसमें चीनी नहीं मिलानी, इसमें 1 पाव दूध मिलाने, आधा किलो मिलाने, जैसे आपकी तबीयत हो, आपको जितना आप पी सकते हैं, खूब ग्राइंड करें और पी लें। ये छोटा सा नुस्खा है लेकिन बहुत बड़े बड़े नुस्खों पर हावी है जो खून की कमी को पूरा करते हैं। मज़ाहर आपके ज़हन में ये है कि 2 चीज़ें बल्कि 3 चीज़ें दूध डालकर कुछ दिन करेंगे, इंशाल्लाह आपका वज़न बढ़ता जाएगा, जिस्म पर गोश्त चढ़ना शुरू हो जाएगा, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा, खून की कमी इंशाल्लाह चंद हफ्तों में ही, चंद दिनों में, चंद हफ्तों में पूरी हो जाएगी, खूबसूरत होते जाएंगे। ये छोटा सा नुस्खा है। सब्सक्राइब करें मेरा चैनल ताकि मेरी आइंदा ऐसी मुजर्रब, मौसर, शाफ़ी नुस्खा जात आपके पास हाज़िर होते रहें। एक दूसरे का ख्याल करें, अपने वजूद का ख्याल करें, सफाई करें, कपड़ों का ख्याल करें। अत्तहूर शत्रुल ईमान, पाकीज़गी तो निसफ़ ईमान है। और हमें क्या चाहिए, जब आपका वजूद पाक होगा, कपड़े साफ़ होंगे, माहौल साफ़ होगा, आप नमाज रोज़ा की पाबंदी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका रूहानी इलाज होता रहेगा, आपके दर्जात अल्लाह करीम बुलंद करेगा। एक दूसरे को अच्छी से अच्छी सेहत की बातें बताएं, अच्छी से अच्छी नूरानी बातें बताएं, कुरान की, हदीस की। यही तो हमारे पास असाता है, कुरान पाक का, हदीस मुबारक का। और हमेशा कोशिश करें कि तर्जमे वाला कुरान पढ़ें, तर्जमा पढ़ें, हदीस मुबारक की किताबें पढ़ें। ये सिर्फ़ उलमा साहबान के लिए ही नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, हर मोमन क्या है, मुबल्लग है। ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी का दर्स सुनने के लिए हज़ारों मील, सैकड़ों मील, 2 मील, 4 मील, 10 मील या दर्स में जाए या मस्जिद में ही जाना पड़े। आप घर में भी किताबें ले लें, हदीस की, तशरीह की, तफसीर की, आपको अक़ल आएगी, दीन इस्लाम आएगा। आप अपने बहन भाइयों को बताएंगे, अपने औलादों को बताएंगे। ये बहुत बड़ा काम है। बड़े बड़े मसाइल का हल हदीस मुबारक में है। तर्जमे वाली किताबें लें, सही मुस्लिम लें, सही बुखारी लें, आपको अक़ल आएगी। दैट व्हाट इज़ द दीन। हम दीन की तरफ जा ही नहीं रहे, कुरान पाक की तरफ जा ही नहीं रहे। लोगों को पता ही नहीं है बुखारी शरीफ क्या है, मुस्लिम शरीफ क्या है, तिरमिज़ी क्या है, इब्न माजा क्या है, नहीं पता। सासिता क्या है, वो आपको नहीं बता सकेंगे। सिर्फ हमारे घर में दीन नहीं है, हमें पढ़े लिखे लोग नहीं बताते
कॉलेजों वाले नहीं बताते, स्कूलों वाले नहीं बताते। मैं एक वाक़या बताता हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए, बताना नहीं चाहिए, लेकिन जब टीवी पर नशर हो गया तो फिर मैं भी बता सकता हूँ। कोयटा में एक दफ़ा मैंने टीवी खोला, कोयटा में 3 बुज़ुर्गों से, 3 आदमियों से जिनको बहुत अच्छी बारिश थे, अच्छे कपड़े वाइट पहने हुए थे, वाइट पगड़ियाँ पहनी थी, वो पता नहीं एंकर था या कौन था। उसने पूछा, बाबा जी आपको कलमा आता है? कौन सा कलमा? उन्होंने कहा पहला सुनाओ। बाबा जी कहने लगे, नहीं मैं तो दूसरा सुनाऊंगा। यकीन जानिए, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये नशर हो चुका है टीवी पर। वो बाबे को दूसरा कलमा नहीं आया। फिर दूसरा बाबा जी जा रहे थे, उनको बोला, बाबा जी आपको तीसरा कलमा आता है? नहीं मैं पहला सुनाऊंगा, पहला कलमा नहीं आया। तीसरे को पूछा उसको, भाई ये हमारी हालत है, हम क्या करें, किधर जाएं? वो उन्होंने इतनी 60 साल ज़िंदगी कहाँ गुजार ली है, हमारा बुरा हाल है, क्या होगा? अल्लाह करीम रहम करे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।